हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा कि एक खोखले बेलन के भीतर क्यू कूलाम आवेश स्थित है। यदि बेलन के वक्रीय पृष्ठ से 5 वोल्ट मीटर वैद्युत फ्लक्स संबंधित हो, तब बेलन के किसी एक समतल पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा हम देख लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम गॉस की प्रमेय देख लेते हैं कि गॉस की प्रमेय क्या होती है बच्चों। तो गॉस की प्रमेय कहती है कि कोई हमारा बच्चों इस प्रकार से बंद पृष्ठ है, जिसे हम बच्चों गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। तो इस बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर हम कोई छोटा सा क्षेत्रफल अवयव डीए मान लेते हैं बच्चों। ये डीए सदिश क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा, और इस बिंदु पर बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई सदिश मान लें। तो बच्चों इस छोटे से क्षेत्रफल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा बच्चों ई सदिश, और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल। फिर बच्चों संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए इसका हम बंद समाकलन कर देंगे। तो ये बच्चों हमारा इस बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा। तो गॉस की प्रमेय के अनुसार ये जो मान होता है बच्चों, वो इस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश जो है बच्चों क्यू परिबद्ध, इस क्यू परिबद्ध का, इसको जो है बच्चों हम एप्सिलॉन नॉट से भाग दे देंगे तो इसके बराबर होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों? निर्वात की वैद्युतशीलता। तो बच्चों ये हमारी गॉस की प्रमेय होती है। तो बच्चों यहाँ से इसको तो हम ई कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। उसके बाद चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि एक हमारा खोखला बेलन है इस प्रकार से। तो बच्चों मान लीजिए ये हमारा खोखला बेलन है इस प्रकार से, और बच्चों इस खोखले बेलन के बीच में भीतर जो है एक क्यू आवेश मान लीजिए रखा है। तो यहाँ पूछा जा रहा है किसी एक समतल पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। तो बच्चों यहाँ मान लेते हैं, माना किसी एक समतल पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स बराबर बच्चों हम इसको फाई डैश मान लेते हैं। तो और बच्चों वक्रीय पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स हमें पता है 5 वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पर बच्चों ये जो है जितना एक समतल पृष्ठ से होगा उतना ही दूसरे समतल पृष्ठ से भी निर्गत होगा, क्योंकि बच्चों इस आवेश की जो है दोनों समतल पृष्ठों से दूरी समान है। तो बच्चों दूरी समान होने के कारण इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो उसका मान समान होगा। तो बच्चों ई का मान समान होगा। फिर बच्चों दोनों समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल समान होगा। तो बच्चों यहाँ पर क्षेत्रफल ए का मान भी समान होगा। तो बच्चों क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों का मान जब समान होगा दोनों समतल पृष्ठों पर, तो दोनों ही समतल पृष्ठों से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान समान होगा, और उसका मान हमने यहाँ पर फाई डैश के बराबर माना है। तो चलिए बच्चों यहाँ देख लेते हैं कि बेलन से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा बच्चों। कुल वैद्युत फ्लक्स, बच्चों कुल वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो हमारा वक्रीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, वक्रीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, और बच्चों धन 2 गुणे एक समतल पृष्ठ से निर्गत। बच्चों जितने भी पृष्ठ हैं बेलन में उन सभी पृष्ठों से निर्गत जो है वैद्युत फ्लक्स को अगर हम जोड़ दें तो ये हमारा जो है बेलन से निर्गत जो है कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा वक्रीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स हो गया प्लस 2 गुणे एक समतल पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि बच्चों बेलन में 2 समतल पृष्ठ है तो किसी एक का जो समतल पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स है उसको 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों से निर्गत हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे एक समतल पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। बच्चों अगर हम बेलन से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स देखें बच्चों, तो जैसा कि मूल अवधारणा में हमने देखा कि गॉस की प्रमेय से किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश भागे एप्सिलॉन जीरो। तो बच्चों यहाँ पर इसके भीतर केवल एक क्यू आवेश रखा है। तो बच्चों इससे परिबद्ध आवेश कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा क्यू और भागे एप्सिलॉन नॉट। ये बराबर हो जाएगा बच्चों वक्रीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स हमें फाई दिया गया है बच्चों, धन बच्चों 2 गुणे एक समतल पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स हमने फाई डैश माना, यही हमें ज्ञात करना है बच्चों। तो यहां से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 2 फाई डैश बराबर फाई
या फिर बच्चों इसको हम कह सकते हैं क्यू भागे एप्सिलॉन नॉट और माइनस का फाई। तो यहां से बच्चों फाई डैश का मान क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2 और क्यू भागे एप्सिलॉन नॉट माइनस का फाई। तो बच्चों ये हमारा जो हो गया वो किसी एक समतल पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।